Hello everyone, welcome to second video lecture on computer programming using Python। इस वीडियो में हम डाउन साइड से शुरू करते हैं, डाउन साइड ऑफ पाइथन। तो बेसिकली एक ही डाउन साइड है इसका, जो कि है एग्जीक्यूशन स्पीड। क्योंकि हमने देखा था कि ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, यानी कि इसमें कंपाइल स्टेप नहीं होता है, और अगर कंपाइल स्टेप नहीं है तो क्या होता है, कोड थोड़ा लूज़ होता है, तो जिसकी वजह से थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो बेसिकली पाइथन में क्या होता है कि जो सोर्स कोड होता है हमारा, यानी कि जो हमने प्रोग्राम लिखा है, वो बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, और वही बाइट कोड इंटरप्रेट होता है। वो फर्दर किसी बाइनरी कोड में या बाइनरी मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं होता है। जो बाइट कोड होता है, मिडिल वाला जो कोड होता है, वही एग्जीक्यूट होता है। और जो पाइथन के नए अपडेट्स आ रहे हैं उनमें ऑप्टिमाइजेशन ज़्यादा होती है और ज़्यादा फास्ट होते हैं पुराने वाले वर्जन से। तो नए नए जैसे अपडेट आते जा रहे हैं, तो उसकी वजह से ही पाइथन फास्ट होता जा रहा है। इसकी वजह से एग्जीक्यूशन स्पीड जो पहले के टाइम में जब ये लॉन्च हुआ था 80s 90s में, उस टाइम पे ये बड़ी बात थी कि कंपाइल स्टेप ना होने की वजह से स्पीड स्लो होती थी। बट आज के टाइम में कि प्रोसेसर्स पावरफुल हो गए हैं और पाइथन के भी नए नए अपडेट आए हैं, ऑप्टिमाइज़ करा गया पाइथन को, जिसकी वजह से ये इफ़ेक्ट जो है, स्पीड का जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम हो गया है। और वैसे भी जो स्पीड ऑफ डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है पाइथन, किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में टाइम काफ़ी सेव होता है, क्योंकि इतना इजी कोडिंग होता है इसका, इजीली आप रीयूज़ कर सकते हो, रेप्लिकेट कर सकते हो। तो इसकी वजह से जो स्पीड ऑफ डेवलपमेंट होता है, वो जो थोड़ा बहुत अगर स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन ज़्यादा भी लगता है, तो उससे कई ज़्यादा वो डेवलपमेंट में स्पीड प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से वो मामूली हो जाता है, जो भी स्पीड एग्जीक्यूशन की स्पीड के डिफरेंस होता है। Environment variables. Environment variables is a set of key value pairs for the current user environment. इसका मतलब करेंटली यूज़र जिस भी इन्वायरमेंट में, जिस भी सेटिंग्स के साथ पाइथन को यूज़ कर रहा है, वो एक जगह सेव होती हैं एक डिक्शनरी के फॉर्मेट में। डिक्शनरी के फॉर्मेट में कैसे? सपोज़ यूज़र का क्या नेम है, वो कैसे सेव होगा? यूज़र इक्वल्स, सपोज़ राम है, यूज़र इक्वल्स राम, यूज़र हो गया की और राम हो गया वैल्यू। तो ऐसे कई सारे पेयर्स के फॉर्मेट में सेव होता है। सपोज़ पाथ क्या है, तो पाथ इक्वल, जिस भी पाथ में अभी पाइथन्स की फाइल्स हैं, वो एक की वैल्यू पेयर हो गया। तो हम एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। इंपोर्ट ओएस, हमने लाइब्रेरी, ओएस लाइब्रेरी होती है पाइथन में, वो इंपोर्ट करी। और इन्वायरमेंट वेरिएबल्स प्रिंट करने का क्या फंक्शन होता है? प्रिंट ओएस डॉट इन्वायरमेंट, ठीक है, ENVIRON, ये शॉर्ट है। टर्म प्रोग्राम, सपोज टर्म प्रोग्राम वर्जन है 421.2, उसके बाद यूज़र दिखा है पंकज, पाथ जो भी है, पाथ इक्वल उसके सामने कुछ वैल्यू है, पेजर उसके सामने कुछ वैल्यू है। तो ये अलग अलग इसकी इंटरनल्स वैल्यूज़ होती हैं, सेटिंग्स होती हैं, वो एक जगह सेव होती हैं। हम ऐसे देख सकते हैं इस फॉर्मेट में। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट, आईडीएलई शॉर्ट फॉर्म है। तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग ये एक ग्राफिक यूज़र इंटरफेस है पाइथन यूज़ करने के लिए। सपोज़ पाइथन आपके सिस्टम में है, बट आप उसके साथ इंटरैक्ट कैसे करेंगे? जैसे जावा में आईडी होता है, बाकी लैंग्वेज में आईडी होता है, इसमें आईडीएलई है, वो सेम चीज़ है। ये एक पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का tkinter GUI टूलकिट होता है, उसका यूज़ करके बनता है। और ये विंडोज़, लाइनक्स, यूनिक्स, मैकओएस सब में एक ही तरीके का फंक्शनैलिटी होता है, क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है एक तरीके से। और वही है कि कोड इनपुट आउटपुट के लिए कलराइज्ड आउटपुट होते हैं, एरर मैसेजेस आते हैं, ठीक है। उसके इंडेंटेशन का ऑप्शन है, एडिटिंग का ऑप्शन है, ये सारी चीज़ें हैं जो भी आपका आईडी में स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटी होती है, वो सारी ऐसा दिखता है इसका विंडो। इसमें फाइल के ऑप्शन, एडिट का ऑप्शन, शेल वगैरह, डीबग ऑप्शन, ये सारे अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट, आप पाइथन डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि पाइथन मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन है, या फिर इस वेबसाइट से आप गूगल पे पाइथन डॉक्यूमेंटेशन सर्च करेंगे तो पहले लिंक आ जाएगा, आप पढ़ सकते हैं उसके बारे में।
उसके बाद हेल्प लेने के लिए क्या फंक्शन यूज़ करते हैं हम, हेल्प फंक्शन यूज़ करते हैं। और ये आप या तो सिर्फ हेल्प लिख सकते हैं और आर्गुमेंट्स में कुछ भी नहीं डालेंगे। सेकेंड है कि आप कोई ऑब्जेक्ट का नाम, कोई फंक्शन का नाम, कोई वेरिएबल का नाम आप डाल सकते हैं। अगर आप कोई भी आर्गुमेंट नहीं डालते हैं तो एक इंटरप्रेटर कंसोल खुल जाता है। नॉर्मली आप इसमें फिर नीचे कोई भी आप फंक्शन का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम, किसी मॉड्यूल का नाम, क्लास का नाम, फंक्शन, वेरिएबल्स का नाम डाल के आप चेक कर सकते हैं।